नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कोई लैंड या बिल्डिंग से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय टैक्स पेयर्स को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय उस प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यदि उस प्रॉपर्टी में कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं तो ऐसे में उस इम्प्रूवमेंट के लिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का कैलकुलेशन करना होता है और उसके हिसाब से अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं इंडेक्सेशन के विषय में। तो इस इंडेक्सेशन के विषय में हम सब जानते हैं कि समय के साथ में महंगाई बढ़ती है और उस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अब ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है, इसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी की जो परचेस प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसे बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के साथ में एडजस्ट करने के लिए ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट टैक्स पेयर को मिलता है। मतलब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है उस हिसाब से उस असेट की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए ये इंडेक्सेशन का प्रोसेस है। अब इस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में लेना होता है। जैसे कि जिस साल में उस प्रॉपर्टी को हमने परचेस किया है, एक्विजिशन किया है, वो साल, या उसमें यदि कोई इम्प्रूवमेंट किया है तो वो साल, और जिस साल में उस प्रॉपर्टी को हमने ट्रांसफ़र किया है, बेचा है, वो साल। इन दोनों सालों को हमें ध्यान में लेना होता है। इसके साथ में हमें आवश्यकता होती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की। जिस साल में हमने उस प्रॉपर्टी को परचेस किया है या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया है, उस साल का हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगेगा, और उसके साथ ही जिस साल में हमने उस प्रॉपर्टी को बेचा है, ट्रांसफ़र किया है, उस साल का भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें लगेगा। ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ये सीबीडीटी द्वारा हर साल के लिए अलग से जारी किया जाता है, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। अब इस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले के हिसाब से उसे कैलकुलेट करना होता है। अब ये फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले तो हमें उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लिखना होता है, और उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जिस साल में वो प्रॉपर्टी बेची गई है, ट्रांसफ़र की गई है, उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से गुना करना होता है, और जो अमाउंट निकलेगी उसे जिस साल में उस प्रॉपर्टी को परचेस किया गया था उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से डिवाइड करना होता है। तो इस फार्मूले को यूज़ करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करना होता है। और यदि उस प्रॉपर्टी में कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला भी ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें लिखनी होती है, और उस अमाउंट को जिस साल में प्रॉपर्टी बेची गई है उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से गुना करना होता है, और जिस साल में वो इम्प्रूवमेंट किया गया है उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से डिवाइड करना होता है। तो ये फार्मूले को हमें यूज़ करके इसका कैलकुलेशन करना होगा। और अगर बात करें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की, तो यहाँ हमारे सामने एक चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ हर साल के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया गया है। जैसे कि 2001, 2002 या फाइनेंशियल ईयर लिखा है। फाइनेंशियल ईयर 2001, 2002 के लिए जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो है 100। इसके बाद ऐसे ही 2004, 2005 के लिए 113। या आप देख सकते हैं कि यहाँ हर साल के लिए सीबीडीटी द्वारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसका हमें उपयोग करना होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए 348 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसके लिए 363 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन करने के लिए इन इंडेक्सेस की हमें आवश्यकता होती है। अब यहाँ हमारे सामने एक उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग कैलकुलेशन समझने वाले हैं। यह एक प्रॉपर्टी है जो कि मई 2006 में 84,000 रुपये में परचेस की गई थी, और जिसे अप्रैल 2024 में 10,10,000 रुपये में बेचा गया है, और इसके ऊपर 10,000 रुपये का ब्रोकरेज पे किया गया है। तो यहाँ इस उदाहरण के हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करना है यह हम समझेंगे। अब यहाँ इस उदाहरण के हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 सालों के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता होगी फाइनेंशियल ईयर 2006-2007 की, क्योंकि इसी साल में प्रॉपर्टी परचेस की गई है। तो इसके लिए जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो है 122।
और जो प्रॉपर्टी बेची गई है वो अप्रैल 2024 में बेची गई है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में बेची गई है। इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है 363 है। अब इसे हम एक फार्मूले में लगा के इसका कैलकुलेशन समझेंगे। तो यहाँ अब इस उदाहरण के हिसाब से हम लोग इसे समझते हैं। तो यहाँ इस फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले हमें लिखनी होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हमने यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 84,000 लिख ली है। इसके बाद हमें उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाना होता है जिस साल में हमने प्रॉपर्टी बेची है। तो हमने फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में बेची और 2024-2025 के लिए जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो है 363 और इसे हमें डिवाइड करना होगा 122 से, जो कि 2006-2007 के लिए जिस साल में हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी उस साल के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। और इसे कैलकुलेट करने के बाद में जो अमाउंट निकलेगी वो निकलेगी 2,49,934। तो ये है हमारी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ हम इसे एक उदाहरण से कैलकुलेशन करते हैं। तो अब इस उदाहरण के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखनी होगी। जो प्रॉपर्टी बेचने पर जो हमें अमाउंट मिली है वो हमें लिखनी होगी, जो कि थी 10,10,000 रुपये। अब इसमें से जो खर्चे माइनस करने हैं, जैसे कि ब्रोकरेज का हमने यहाँ लिख लिया है, वो है 10,000 रुपये। अब यहाँ हमें मिला है नेट सेल कंसिडरेशन जो कि है 10 लाख। अब इसमें से हमें माइनस करनी होगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने कैलकुलेट की थी, वो है 2,49,934। इसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा वो बचेगा 7,50,066 रुपये। तो इस हिसाब से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन करना होता है। और यदि प्रॉपर्टी में कोई इम्प्रूवमेंट किया है तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए भी इसी तरीके से हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट करना होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।